सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज सोमवार 3 मार्च के दिन आप सभी का स्वागत है। फरवरी में दलाल स्ट्रीट पर अस्थिरता चरम पर रही क्योंकि निवेशकों का विश्वास डगमगा गया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1. फरवरी में निफ्टी 5.55% नीचे बंद हुआ। 2. निफ्टी ने कोविड-19 महामारी के बाद से फरवरी में अपनी सबसे खराब गिरावट दर्ज की, जिसमें 5.55% की गिरावट आई। कृपया ध्यान दें, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से ठीक पहले फरवरी 2020 में निफ्टी में 6.4% की गिरावट आई थी। 3. फरवरी में निफ्टी में लगातार 5वीं बार गिरावट दर्ज की गई, जो आखिरी बार 1996 में देखी गई थी। 4. अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से सेंसेक्स में 15% की गिरावट आई है और निफ्टी में 16% की गिरावट आई है। 5. निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में 22% की गिरावट आई है। 6. निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अपने सर्वकालिक उच्च स्तर से 26% नीचे गिर गया। मार्च 2020 में कोविड महामारी के दौरान स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 30% की गिरावट आई थी। स्मॉल कैप स्टॉक स्पेस में घबराहट इस कदर है कि इंडेक्स के 282 स्टॉक आज अपने अपने 52 वीक के निचले स्तर पर पहुंच गए। इनमें से 27 स्टॉक इंट्राडे ट्रेड में सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गए। 52 वीक के निचले स्तर पर पहुंचने वाले उल्लेखनीय स्टॉक में अपोलो टायर्स, जेके टायर, पीवीआर आइनॉक्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बीएमएल, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, ग्रेफाइट इंडिया, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, एचएफसीएल, इंडिगो पेंट्स, टाटा केमिकल्स और टीटीके प्रेस्टीज शामिल हैं। तकनीकी रूप से निफ्टी की सबसे बड़ी बाधा 24,073 अंक से ऊपर ही मजबूती की पुष्टि हुई है, जो बेंचमार्क का 200 डीएमए भी है। अब तक निफ्टी 24,074 एक प्रतिरोध है। निफ्टी पर 22,000 और फिर 21,281 अंक 4 जून का निचला स्तर पर नीचे की ओर जोखिम देखा गया है। 22,900 अंक पर अंतर सप्ताह बाधाएं। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। शुक्रवार के सत्र में एफआईआई 11,639 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई ने 12,309 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिमपूर्ण होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ नेगेटिव होने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट पर लोअर हाई लो पैटर्न को लक्षित कर रहे हैं। एफएंडो मार्च महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 21,400 से 23,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक 13.91 के स्तर के आसपास मंडरा रहा है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर 27 मार्च की समाप्ति 87.52 पर स्थिर कारोबार कर रहा था। निफ्टी पीसीआर 27 मार्च 0.95 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 27 मार्च 0.95 पर है। निफ्टी आउटलुक। कोई भी शुरुआती इंट्राडे रिबाउंड डड़कैट बाउंस हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकारी हमें क्या बताती है? निफ्टी सीएमपी 22,125। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 21,900 मार्क पर है। तत्काल इंट्राडे रेजिस्टेंस केवल 22,500 मार्क पर है। दिन के लिए रेंज 21,900 और 22,300 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। बैंक निफ्टी सीएमपी 48,345। बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 47,844 मार्क पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 49,100 मार्क क्लोजिंग बेसिस पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 47,700 और 48,700 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक नेगेटिव है। इस सोमवार की सुबह 3 सकारात्मक उत्प्रेरक और 3 नकारात्मक उत्प्रेरक हैं, जिन्हें निवेशकों को जानना चाहिए। 1. फरवरी में सकल माल और सेवा कर जीएसटी राजस्व 9.1% बढ़कर लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से बढ़ा और संभावित आर्थिक पुनरुद्धार का संकेत देता है। हालांकि जीएसटी संग्रह जनवरी 2025 में एकत्र 1.96 लाख करोड़ रुपए से कम है। 2. शुक्रवार के कारोबार में वॉल स्ट्रीट तेजी से ऊपर बंद हुआ, जिसमें एस&पी 500 और नैस्डैक में 1.6% की वृद्धि हुई, जबकि डॉव 601 अंक बढ़ा। 3. एनवीडिया ने गुरुवार के पोस्ट अर्निंग सत्र में 8.5% की गिरावट के बाद 4% की बढ़त के साथ वापसी की। फिर भी पिछले सप्ताह के लिए एनवीडीए 7.3% नीचे बंद हुआ। 3 नकारात्मक उत्प्रेरक। 1.
ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच तनावपूर्ण बातचीत ने जियोपॉलिटिकल जोखिमों को बढ़ाने पर चिंता जताई है। 2. ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने चीन की ओर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी को फिर से हवा दे दी है, जिससे अनिश्चितता बढ़ गई है। 3. निवेशक कुल एफआईआई की बिक्री को लेकर चिंतित हैं, जो इस वर्ष 2025 में 1,45,804 करोड़ से अधिक हो गई है। संक्षेप में, सितंबर 2024 से निवेशकों की 90 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति खत्म होने के बाद बुल्स कैंप के लिए यह निराशाजनक बना रहेगा, जब निफ्टी 26,277.35 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।